हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीएड और डीएलएड में जो लेसन प्लान लिखा जाता है उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कैसे लेसन प्लान को लिखना है और किस तरह से लेसन प्लान को लिखा जाता है। पाठ्य योजना आज का एक है। सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय चेनारी, आपका जो भी विद्यालय का नाम रहेगा वो लिखिएगा। उसके बाद फिर दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद कक्षा लिखेंगे, आपका जो कक्षा होगा वो लिखिएगा। फिर क्लास लिखेंगे, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, आपका जो पीरियड होगा उसको लिखिएगा। अवधि लिखा जाएगा, 40 मिनट का होता है अवधि। उसके बाद विषय हिंदी का होता है। अवधि के बाद फिर विषय लिखेंगे हिंदी। उसके बाद प्रकरण सवेरा हुआ। उसके बाद फिर लिखेंगे शिक्षण से पहले किए जाने वाले कार्य। शिक्षण से पहले किए जाने वाले कार्य 1 नंबर में लिखेंगे नए विषय वस्तु का चर्चा शुरू करनी है। 2 नंबर में पिछले क्लास का विषय वस्तु का विस्तार करना है, ठीक कर देना है। 3 नंबर में लिखेंगे यह विषय वस्तु कक्षा से पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उल्लेखों से जुड़ा है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ये लिखने के बाद जब इतना हम लोग लिख लेंगे तो उसके बाद हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत कराना। 2 नंबर छात्रों में उचित स्वर प्रवाह तथा भावपूर्ण रुचि से कविता पाठ करने का क्षमता उत्पन्न कराना। 3 नंबर में लिखेंगे छात्रों का शब्द भंडार में वृद्धि कराना। इतना हम लोग सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद क्या आता है, विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे हुआ सवेरा कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर अच्छी आदत को विकसित कराना। जो हम लोग कविता का नाम दिए थे हुआ सवेरा था उसका, तो उसी के बारे में लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में हुआ सवेरा कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर अच्छी आदत को विकसित कराना। उसके बाद लिखेंगे सहायक सामग्री उगते सूर्य का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगियों वस्तुएं। सहायक सामग्री में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। आ गया। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे पूर्व ज्ञान बच्चे रात को आसमान में चांद सितारे को देख चुके हैं। ये पूर्व ज्ञान है। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे एक टेबल बना लेंगे प्रस्तावना के लिए, क्रमांक संख्या। फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। उसके बाद लिखेंगे छात्र कथन। 1 नंबर में लिखेंगे चांद मामा कहाँ दिखाई देता है। छात्र अध्यापक कथन है ये। छात्र कथन है आकाश में। छात्र बोलेंगे आकाश में दिखाई देता है। 2 नंबर आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देते हैं। छात्र बोलेंगे रात में। 3 हो गया रात के बोलने पर क्या आता है। रात के बीतने पर क्या आता है, दिन आता है। ऐसे ही 4 नंबर में दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मौन से करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग हुआ सवेरा कविता के बारे में चर्चा करेंगे, ये हम लोग बता देंगे। उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण आएगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में हम लोग क्या लिखेंगे हुआ सवेरा चिड़िया बोली। हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चे तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चे तब आंखें खोली। मंजन करके काला करते कुल्ला करके मुंह को
मुंह को कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहा करके खाना खाते, खाना खाकर पढ़ाने जाते। उसके बाद लिखेंगे, ये लिखने के बाद फिर लिखेंगे आदर्श वाचन। इसके बाद लिखेंगे आदर्श वाचन, ये आप लोग आदर्श वाचन इसके बाद लिखिएगा। उसके बाद आदर्श वाचन में क्या लिखेंगे आप लोग देखिए, छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह, अवरोह के साथ कविता का आदेशियन वाचन किया जाए। ये लिखने के बाद फिर अनुकरण में लिखेंगे, अनुकरण वाचन में क्या लिखना है, छात्र अध्यापक कविता छात्रों को अनुकरण करके वचन करने को कहेंगे। उसके बाद मूल्यांकन कार्य लिखेंगे, मूल्यांकन कार्य इसके बाद लिखेंगे। मूल्यांकन कार्य में क्या लिखेंगे, मूल्यांकन कार्य में लिखना है 1 नंबर में सुबह उठकर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, ये मूल्यांकन कार्य में लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर में लिखेंगे रोज स्कूल क्यों जाना चाहिए। फिर उसके बाद गृह कार्य, फिर उसके बाद गृह कार्य में लिखना है, ये गृह कार्य जो दिया हुआ है इसमें क्या लिखना है, गृह कार्य में लिखेंगे बच्चे आज हम लोग कविता को घर से याद करके आएंगे। गृह कार्य लिख दिए इतना। उसके बाद फिर हम लोग सुझाव करेंगे और सुझाव के बाद फिर यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का नाम लिख देंगे। ऐसे ही हम लोग को सब बनाना है। आप सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालें आप सभी लोगों के पास पहुंच सकें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी लोगों के बीच में हम लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।